स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी पार्ट 2 पेपर 4, जिसमें कि हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़े। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है कंटिन्यूसली अभी तक जो है हम लोग लगभग 2 से 3 या इधर 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप एक सीक्वेंस वे में देख लीजिएगा और हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके इस तरह से वीडियो को अपलोड किए हैं। तो एक बार जरूर है कि आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और प्लस इसके सिलेबस के बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो एक बार जरूर है कि आप उसको देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बेसिक्स जो भी टूल्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। और प्लस जिनको ज़रूरत है बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 या 12 का, तो टोटल वीडियो हम अपलोड किए हैं, तो वो सीक्वेंस वे में उनको आप शेयर कीजिए, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ कहना था कि कुछ दिन चूँकि वीडियो आपका बीएससी पार्ट 2 का नहीं आने का रीज़न था कि चूँकि 12 में और पार्ट 1 में थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो है आपका सीक्वेंस वे में वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए आज हम प्रोग्राम को करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देते हैं पीछे वाले प्रोग्राम को। और आज हम जो है एक थ्योरम के साथ साथ जो है उसका मतलब कि पार्ट पढ़ेंगे, दैट मीन्स कहने का मतलब कि एक फॉर्म पढ़ेंगे, लैग्रेंज फॉर्म पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखिएगा अच्छी तरह से। बोल रहे हैं क्या कि एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम ए पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन z बराबर ax प्लस by प्लस ab, वेयर a एंड b आर क्या है कांस्टेंट। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं ये सवाल को, तो ध्यान में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है इसमें दो चीज़ याद रखिएगा पार्शियली में, कि डेल जेड बटे डेल एक्स ये ऑलवेज क्या होता है, तो पी होता है। और डेल जेड बटे डेल वाई ये क्या होता है, तो क्यू होता है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली को डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इट मीन्स की पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये मेरे पास हो जाएगा डेल जेड बटे डेल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का 1 और बी वाई का तो 0 हो जाएगा, और ए बी का ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल जेड बटे डेल एक्स, इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि डेल जेड बटे डेल एक्स ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। देयरफॉर डेल जेड बटे डेल एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, पी बराबर कितना हो गया, ए। एक बार ये चूँकि पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन सिर्फ रिकॉल करने के एक बार समझा देते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से अगेन हम लोग क्या करते हैं, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट का 0, बी वाई का 1, और ये तो टोटल कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो डेल जेड बटे डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा बी, तो डेल जेड बटे डेल वाई को क्या मानेंगे, क्यू बराबर कितना हो गया, बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। चूँकि ए और बी दो हम वैल्यू निकाल लिए, अब हम लोग चलते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से। ओरिजिनल मतलब कि जो गिवन इक्वेशन था उसमें इस दोनों का वैल्यू गिवन इक्वेशन देखिए क्या है, तो z बराबर a की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, p, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस b की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो q रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू वाई। और ए बी की जगह a और b की जगह हम लोग क्या रखेंगे, पी क्यू। देखिए a और b हम लोग क्या कर दिए, इसे एलिमिनेट कर दिए। ऑलरेडी ये एलिमिनेट हो गया, तो दैट इज यही हो गया मेरे साथ क्या चीज़, तो यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये चीज़ तो पीछे वाले क्लास में बताए थे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर्टीज़ को, जो फॉर्म बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है, इसी से आपका जो है प्रोग्राम आएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग का जो अब स्टार्ट होगा वो होगा पार्शियली डिफरेंशियल का एक लैग्रेंज फॉर्म करेंगे। उसी से प्रॉब्लम जो है एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। आपका मोर देन जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर कर दिए कि किस तरह से पार्शियली डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, एलिमिनेट किस तरह से किया जाता है। तो कम से कम प्रीवियस वीडियो जो है आप जरूर एक बार देख लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। ये चीज़ क्या करना है, फॉर्मेशन और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ जो हमको जो लिखना है वो लिखना है फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ा सा ये लंबा थ्योरम है, बोल रहा है क्या चीज़, तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन
फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल क्या चीज निकालना है, इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं, जिसमें कि बाय द एलिमिनेटिंग eliminating arbitrary equation, arbitrary इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मेशन को समझिएगा। लिखे हैं क्या चीज, एक बार अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो आप अपने से ही हेडलाइन दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या आर्बिट्ररी इक्वेशन या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए, इस चीज को लिखने के लिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। सपोज, ये इसे प्रूफ करने नहीं आएगा, लेकिन चूंकि बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानने के लिए इसको बताना जरूरी है। बोला कि प्रूफ के लिए सपोज कर लेते हैं u एंड v, u और v जो है दो फंक्शन है, b टू फंक्शन है। सपोज हम लोग क्या कर लिए, u एंड v जो है वो क्या है, टू फंक्शन है ऑफ किस चीज का, तो x y और z का। u और v दो फंक्शन है x y z का, बाय रिलेशन एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, बाय रिलेशन हम लोग का क्या रिलेशन है, तो f u और v इक्वल टू 0। हम लोग क्या किए, सपोज कर लिए कि u v जो है दो कैसा इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है, दो फंक्शन है, वो किसका है, तो x y z का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना है, इसको कोरिलेट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। u भी दो फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, x y z का, और v भी किसका है, x y z का। हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो लिखेंगे डेल f बटे डेल u, डेल f बटे डेल u, फंक्शन u इज द फंक्शन ऑफ, पहले u का कर। अब देखिए x y z का है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल u बटे डेल x इंटू डेल एक्स कैंसिल, अब बटे कितना हो जाएगा, डेल एक्स, एफ का फंक्शन है ना, तो डेल यू बटे कितना होगा, तो डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है, इंटू डेल एक्स बटे डेल, ये दोनों कैंसिल है, तो डेल यू बटे डेल एक्स, ये समझ में आ गया होगा। फिर इसी चीज़ को हम लोग अगर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल वाई बटे कितना होगा, डेल एक्स। देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। सिमिलरली अब जो है लास्ट किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो जेड के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू बटे डेल जेड इंटू डेल जेड बटे डेल एक्स। एक बार समझा देते हैं ये चीज़ कैसे लिखे। देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू भी फंक्शन है, तो डेल एफ बटे डेल यू बटे डेल एक्स के रेस्पेक्ट में किए, वाई के रेस्पेक्ट में किए, और जेड के रेस्पेक्ट में, ये दोनों कैंसिल भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद देखिए, एक तो u फंक्शन है, अब सेकेंड में मेरा फंक्शन क्या है, तो v है। क्या लिखेंगे, डेल f बटे डेल u था, इस जगह क्या होगा, v होगा, ये f लिखे हैं, डेल f बटे क्या लिखे हैं, तो डेल v। अब इसके साथ देखिए कितना हो जाएगा, ये फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो डेल भी, इस जगह मेरे पास क्या था, x था, तो यहाँ पे रहेगा x ही। अब सब का फंक्शन को हम लोग जो है v के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल v बटे डेल x इंटू डेल x बटे डेल x, कोई फर्क नहीं पड़ा, बीच में प्लस, जहाँ u था वहाँ पर v दे देंगे, तो डेल v बटे डेल y इंटू डेल y बटे कितना होगा, डेल x होगा। और लास्ट में देखिए क्या लिखेंगे, डेल v बटे डेल z इंटू डेल z बटे डेल x। हर एक फंक्शन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट किए। इस चीज़ का फंक्शन हम देखिए किस तरह लिखे, u है, u को लिए x y z में, फिर v को x y z में किए। अब इस जगह देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल f बटे डेल u, इट मीन्स डेल u बटे कितना है, डेल x, u इज द फंक्शन ऑफ x y z है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल u बटे डेल x। अब देखिए फंक्शन को हमको क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर y के रेस्पेक्ट में करना है, फिर z के रेस्पेक्ट में करना, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर देखिए डेल u बटे डेल y, अगर y के रेस्पेक्ट में x फंक्शन को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए डेल u बटे डेल z,
और हम लोग डेल जेड बटे डेल एक्स को क्या पढ़े हैं, पी पढ़े हैं, तो ये लिख दिए पी। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, ये तो एक्स के रेस्पेक्ट में है तो ये तो 1 हो जाएगा फंक्शन का, वाई का 0 होगा, और डेल जेड बटे डेल एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, तो पी लिखते हैं, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। फिर से इस जगह देखिए ये हो जाएगा डेल एफ बटे कितना होगा, डेल भी। अब डेल भी बटे डेल एक्स ये तो रहेगा। अब मेरे पास क्या है, तो डेल एक्स बटे डेल, ये तो मेरे पास 1 हो जाएगा। फिर देखिए डेल भी बटे डेल वाई, ये वाई के रेस्पेक्ट में है 0 हो जाएगा। और इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो लास्ट वाला पोर्शन में क्या होगा, तो डेल भी बटे डेल जेड, डेल भी बटे डेल जेड, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके बराबर, तो पी के बराबर। ये मेरे पास कितना हो गया, ये पी के बराबर। ध्यान से रखिएगा, आपको दिमाग में चलता होगा कि सर ये तो चूंकि y का तो 1 होना चाहिए, नहीं, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, शुरू ही बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x है, अब y के रेस्पेक्ट में चलेंगे। तो ये हम x के रेस्पेक्ट में हम टोटल लिख दिए डेल एफ बटे। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा अरेंज हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो डेल एफ बटे डेल यू, एक साथ लिख दिए डेल एफ बटे डेल यू। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल यू बटे डेल एक्स, बीच में प्लस, ये तो 0 होगा, पी इंटू डेल यू बटे कितना होगा, डेल जेड, बीच में प्लस। हम लोग क्या लिखेंगे, डेल एफ बटे डेल भी, इधर लिखेंगे क्या चीज़, तो डेल भी बटे डेल एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, पी इंटू डेल भी बटे कितना होगा, तो डेल जेड होगा। ये एक्स लिख दिए, यहाँ पर क्या लिखे, जेड लिखे। अब इसको मान लेते हैं हम लोग क्या चीज़, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये x के रेस्पेक्ट में किए, अब हम लोग को करना है y के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिएगा, 2-4 बार वीडियो को देखिएगा एकदम से कॉन्सेंट्रेट ब्रेन करके, तब समझ में आएगा। पहले x में, फिर से समझाते हैं, देखिएगा। अगर हमको अब क्या करना है, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। अब जैसे हम लोग y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू हमको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट, क्योंकि u और v दो ही फंक्शन है x y z का। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो डेल एफ बटे डेल यू, समझ में आ रही होगी, डेल एफ बटे डेल यू। अब इस जगह देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो डेल यू बटे क्या लिखेंगे, डेल एक्स, डेल यू बटे डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल एक्स बटे डेल एक्स। पहला खत कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या चलेंगे, तो डेल यू, जैसे सिमिलरली इस तरह देखिए, डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल वाई बटे क्या हो जाएगा, तो डेल वाई होगा, सॉरी डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, सॉरी y के रेस्पेक्ट में है, डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डेल यू बटे, यहाँ पर सॉरी इस जगह गलती होगा, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो y के रेस्पेक्ट में होगा। और सेकेंड केसेस में भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो y के रेस्पेक्ट में होगा। थर्ड केसेस में देखिए, डेल यू बटे डेल जेड इंटू डेल जेड बटे कितना हो जाएगा, डेल वाई। देखिए हर एक मेरे किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रेस्पेक्ट। ये डेल एक्स है, डेल वाई है, डेल जेड इसमें भी देखिए डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, ये हर एक किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स में। तो यहाँ पर भी देखिए डेल एक्स है, डेल एक्स है, डेल एक्स। इस जगह भी देखिए डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, डेल एक्स, डेल एक्स, डेल एक्स के रेस्पेक्ट। यहाँ पे देखिए क्या है, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड किसके रेस्पेक्ट में है, वाई के रेस्पेक्ट में, इसलिए डेल वाई हो गया। फिर से इसमें भी वही करेंगे, तो डेल एफ बटे कितना होगा, डेल भी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल भी बटे डेल एक्स इंटू डेल एक्स बटे पहला क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। सेकेंड केसेस में क्या होगा, तो डेल भी बटे डेल वाई इंटू डेल वाई बटे कितना होगा, डेल वाई हो जाएगा सेकेंड केसेस में। और जैसे हम लोग थर्ड केसेस में चलेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज़, तो डेल भी बटे डेल जेड इंटू डेल जेड बटे क्या होगा, डेल वाई। अब देखिए ये एक्स है, वाई है, जेड, और हर एक फंक्शन को क्या कर दिए हम लोग, जेड के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिए। चलिए इतना दूर करने के बाद शायद समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बराबर कितना है, तो किसके बराबर है ये फंक्शन, तो 0 के बराबर है। इस जगह भी क्या होगा, 0, और ये फंक्शन 0 के बराबर है। अब हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस जगह तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम लोग किस तरह पुट करेंगे, दोनों को कोरिलेट करेंगे। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कोरिलेट करके एक फॉर्मेशन तैयार करेंगे। चलिए अब बोलिए, तो इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, तो डेल एफ, ध्यान से देखिएगा, डेल एफ बटे डेल यू ब्रैकेट, डेल एफ बटे डेल यू, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डेल एक्स बटे डेल वाई है, तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर देखिए डेल यू बटे डेल वाई,
y का क्या हो जाएगा 1, उसमें x का हुआ था, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे डेल u बटे डेल z। अब हम लोग जानते हैं कि डेल z बटे डेल y को हम लोग क्या लिखेंगे, तो q लिखेंगे। ये पोर्शन क्लियर हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे q, बीच में फिर क्या देंगे तो प्लस। अब देखिए क्या लिखेंगे, डेल f बटे क्या लिखा जाएगा डेल v, इधर देखिए इस जगह हम लिख सकते हैं डेल v बटे डेल x इंटू डेल x बटे डेल y। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। फिर y में जैसे हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा डेल v बटे डेल y इंटू 1, और फिर होगा डेल z बटे डेल x इंटू क्या हो जाएगा, इस जगह मेरे पास q हो जाएगा। देखिए x है, y है, और कितना है डेल 1 हो जाएगा x y, और डेल v बटे कितना होगा डेल z इंटू क्या होगा q होगा यहाँ तक। अब इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, तो ये हम लिख सकते हैं डेल f बटे डेल u, अगर अरेंज करेंगे तो हो जाएगा डेल u बटे डेल y, बीच में प्लस q इंटू डेल u बटे डेल z। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीच में आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा डेल f बटे डेल v, ये हो जाएगा कितना, तो डेल v बटे डेल y प्लस q इंटू डेल z बटे डेल z। पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डेल z नहीं, डेल v बटे डेल z, डेल v बटे डेल z। इक्वेशन हम इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड, इसको x मान लिए फर्स्ट मान लिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं तो सेकेंड मान लेते हैं। अब दोनों को क्या करते हैं, तो दोनों का वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। एलिमिनेटिंग, ये पढ़े थे डिटर्मिनेंट मेथड से। एलिमिनेटिंग हमको क्या करना है, तो डेल f बटे डेल u दोनों में है, और एंड डेल f बटे डेल v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। दोनों को एलिमिनेट करना है। तो हम बताए थे कि अगर एलिमिनेट करेंगे तो इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, तो डिटर्मिनेंट मेथड से ब्रेकिट कर सकते हैं। तो पहले लिख ही देते हैं, देखिए डेल f बटे डेल x दोनों का कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास कितना, तो बचा मेरे पास डेल u बटे डेल x है, डेल u बटे देखिए डेल x प्लस p इंटू डेल u बटे डेल z। एक खत्म हो गया। फिर सेकेंड में चलते हैं तो बचेगा क्या चीज़, तो डेल v बटे डेल y प्लस डेल v बटे डेल y प्लस कितना हो जाएगा, फर्स्ट को देखिए क्या लिखे डेल u बटे डेल x इंटू पी, इतना हो गया। अब सेकेंड केसेस में लिखेंगे तो डेल v बटे डेल x प्लस p इंटू डेल v बटे कितना हुआ डेल z। ये फर्स्ट इक्वेशन का लिख लिए। अब सेकेंड में हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सीक्वेंस में लिख देते हैं, तो डेल u बटे कितना हुआ डेल y प्लस q इंटू डेल u बटे डेल z। इस पोर्शन को लिख सकते हैं क्या चीज़, तो डेल v बटे डेल y प्लस q इंटू डेल v बटे कितना होगा डेल z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से जो है तोड़ने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ब्रेक करते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये पोर्शन इससे मल्टीपल होगा, और लास्ट इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो एक साथ ही लिखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस पोर्शन को इससे कीजिए उल्टा, हो जाएगा डेल u बटे डेल x इंटू डेल v बटे डेल y, बीच में प्लस। पहले इसको इससे किए बना, फिर बीच में प्लस, ये पोर्शन को इससे करेंगे तो q बाहर होगा, हो जाएगा डेल u बटे डेल x इंटू डेल v बटे डेल z। फिर से एक बार कॉल कर देता है, इसको मल्टीप्लाई इससे किए, बीच में प्लस, फिर q को इससे मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये पोर्शन को पहले टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में क्या होगा p। अब ये पोर्शन को इससे कीजिए, हो जाएगा p इंटू डेल v बटे कितना है डेल z है, डेल v बटे डेल z इंटू डेल v बटे क्या होगा डेल y होगा, बीच में प्लस p इंटू क्यू, कितना हो जाएगा तो पी क्यू होगा। ये हो जाएगा डेल v बटे डेल z और इंटू डेल v बटे क्या होगा डेल z। फिर से एक बार इस पोर्शन को पहले इससे मल्टीप्लाई किए, करेक्ट है। फिर इस पोर्शन को q इंटू डेल u बटे ये कर दिए, फिर p से गुना किए डेल u बटे इतना और डेल v बटे, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए तो q से कर दिया। अब बीच में हम लोग क्या देंगे तो माइनस देंगे, जैसे माइनस देंगे तो फिर देखिए इस पोर्शन को उठाइए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेल u बटे डेल y इंटू डेल v बटे कितना होगा डेल y। एक पोर्शन मल्टीपल किए, इस पोर्शन को इससे किए, फिर इसको इससे कीजिए बना, तो ये क्या हो जाएगा p, तो क्योंकि बीच में माइनस है तो ये भी माइनस होगा, माइनस p डेल u बटे डेल y इंटू डेल v बटे कितना होगा डेल z। ये क्लियर होगा। अब q से मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे में बीच में माइनस है तो q इंटू क्या होगा
डेल वी बटे डेल वाई इंटू डेल यू बटे डेल जेड, फिर माइनस कीजिए पी इंटू क्यू, क्या होगा पी क्यू डेल यू बटे डेल जेड इंटू डेल वी बटे डेल जेड इज इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखिए कुछ ऐसा पोर्शन है जो कटेगा, पी क्यू इस जगह है पी क्यू, ये दोनों पोर्शन क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या इस तरह लिखेंगे, तो हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डेल वी बटे डेल वाई, एक पोर्शन लिखे माइनस फिर माइनस, इसको एक साथ लिख लीजिए डेल यू बटे डेल एक्स, और कहीं हाँ ये वाला पोर्शन को डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल वी बटे डेल वाई, इस पोर्शन को एक साथ लिख लिए हम लोग डेल यू बटे डेल एक्स, ये कर दिए। अब देखिए बराबर क्या करेंगे, चूंकि बीच में क्या है कि प्लस का साइन है तो हम लोग उस साइड से जो है माइनस भी कर सकते। देखिए ये P है और दूसरा क्या है तो Q है, तो P वाला पोर्शन को हम लोग देखिए इस जगह जो है ये मेरा P है तो P वाले को उस साइड ले जाते हैं और P कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल वी बटे डेल जेड, और कहीं कहीं P हुआ है। देखिए डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल वी बटे डेल जेड, P वाला इस जगह है तो माइनस क्या लिखें डेल वी बटे डेल जेड इंटू डेल वी बटे डेल वाई। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन दोनों को RHS के उधर ले गए, P कॉमन ले लिए तो डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल वी बटे डेल जेड, माइनस क्या किए डेल वी बटे डेल जेड और इंटू क्या लिखे तो डेल वी बटे डेल वाई लिख दे। यहाँ तक क्लियर P। अब देखिए एक पोर्शन अब Q का बचा, एक ये पोर्शन है एक पोर्शन ये Q का है, इसको भी इधर लेके जाते हैं तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस Q कॉमन ले लीजिए। Q जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो पहले ये लिख देते हैं डेल वी बटे डेल वाई इंटू क्या हो जाएगा डेल यू बटे डेल जेड। अगर Q कॉमन हम लोग लिखेंगे तो Q कॉमन लेंगे तो क्या होगा डेल वी बटे डेल वी बटे डेल वाई इंटू डेल यू बटे डेल जेड, बीच में माइनस ये पोर्शन में क्या हो जाएगा तो डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डेल वी बटे कितना हो जाएगा डेल जेड होगा, ये बराबर तो 0 नहीं होगा क्योंकि उस पोर्शन में कर दिया। अब देखिए इस तरह अगर हम लोग लिखते हैं डेल वी और डेल क्यू, अब क्या करते हैं हम लोग कि ये पोर्शन को, ये जो पोर्शन हम उसको उस साइड कर देते हैं और इस पोर्शन को क्या करते हैं इधर कर देते हैं, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। तो माइनस जैसे कॉमन होगा इस पोर्शन में तो हम लोग लिख सकते हैं पहले डेल यू बटे क्या लिखेंगे डेल एक्स रहने देते हैं, या ये जो पोर्शन है P है ये क्या है Q है, तो हम लोग बोल देते हैं वेयर, जहाँ पे एक फॉर्मेट करने के वेयर P बराबर कितना है P इज इक्वल टू P के साथ जो मेरा पोर्शन है वह डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल यू बटे डेल वी बटे कितना है डेल जेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा है P, एक को मान लेते हैं हम लोग Q, तो कैपिटल P को मान लेते हैं, ये जो है इस पोर्शन को मान लेते हैं कैपिटल P इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा क्या चीज़ तो डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल वी बटे डेल जेड माइनस डेल वी बटे डेल जेड इंटू डेल वी बटे डेल वाई। देख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा एरर कहीं होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। ये मेरे पास क्या है P है, और सेकेंड केसेस में क्या लिख लेते हैं एंड कैपिटल Q बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास पोर्शन जो है Q इक्वल टू तो डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डेल वी बटे, चलिए कोई दिक्कत, इधर माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं, चलिए क्या हो जाएगा तो डेल वी बटे डेल वाई इंटू डेल यू बटे डेल जेड माइनस डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डेल वी बटे डेल जेड। कहीं थोड़ा सा एरर होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये पोर्शन लिखे, इससे हम मल्टीपल किए हैं, बीच में क्या लिखे हैं तो माइनस ही लिखे हैं, P है एक Q के साथ मल्टीपल है Q इंटू डेल, ठीक है उस साइड गया तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा राइट, ये ठीक है P Q दैट इज द फॉर्म इस तरह से। और एक बचा क्या चीज़ तो R बचा, तो R को हम लोग जो है इस फॉर्म में लिख देते हैं क्या चीज़ तो डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डेल वी बटे डेल वाई, बीच में माइनस डेल यू बटे डेल वाई इंटू डेल वी बटे डेल वाई, ये R हम लोगों ने लिख लिया। तो जैसे हम लोग निकाले P Q R, तो दैट इज इसको अगर फॉर्म में लिखेंगे ये मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा R हो जाएगा, R इज इक्वल टू ये स्मॉल p है और इसको क्या माने कैपिटल P, तो कैपिटल P इंटू स्मॉल p, सॉरी कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। ये जो फॉर्मेट है कैपिटल P इंटू स्मॉल p और कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, इस फॉर्म को हम लोग दैट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ये जो रिक्वायर्ड हो गया कौन सा इक्वेशन तो पार्शियली
डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये फंक्शन जो है हम लोग जो अगर लिखेंगे, अगर थोड़ा सा और जगह बचेगा तो इस जगह देखिए, अगर इस पोर्शन को हम लोग या यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इस पोर्शन को अगर हम लोग लिखते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह, ठीक है। इस पोर्शन को अगर लिखेंगे तो डेल बटे डेल बाय क्या लिखेंगे हम लोग, डेल इंटू ये मेरा फंक्शन क्या है, u इंटू वी के फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में, और इधर हम लोग वाई जेड के फॉर्म लिखें तो डेल यू बटे, रहने दीजिए इसको, कोई ज़रूरी नहीं है ये लिखना। इतना दूर तक आपको उम्मीद करते हैं कि इसका पार्सली फॉर्म समझ में आएगा। एक बार आप क्या कीजिएगा, इसको सीक्वेंस वे में देखिएगा कि किस तरह से हम लोग को हो सकता है कि थोड़ा हमारा अगर कहीं एरर हो तो उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, अन्यथा कहीं कुछ एरर नहीं होगा, प्लस माइनस का बाय मिस्टेक हुआ। तो चलिए इतना दूर तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तब एक प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टोटल पार्शियली डिफरेंशियल बेस्ड है, और जब बीएससी पार्ट 3 में जाएंगे तो पेपर 7 जो मिलेगा हम लोग को एकदम से न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपी और प्रोबेबिलिटी, एलपी कैलकुलेटिंग, टोटल कैलकुलेटिंग बेस्ड है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी सेम है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा वो पेपर में, और ये पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पार्ट 2 ईजी है रेस्पेक्ट टू पार्ट 1 में, पार्ट 1 से। तो देखिए कुछ रिमार्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग जो रिमार्क ले जाए, रिमार्क देखिए, रिमार्क क्या है, तो अगर स्टैंडर्ड पार्शियली डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कौन सा है, तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर क्या होता है, आर। ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऐसे इक्वेशन को, ये तो पहला फॉर्म गया, इसको कहते हैं हम लोग कि दैट इज ए लीजेंडर लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन, कंप्यूट द लीजेंडर डिफरेंस, दैट मीन्स कि LLF लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी ये पोर्शन होता है एल से, लीजेंडर डिफरेंशियल, लीजेंडर नहीं सॉरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीजेंडर भी पढ़ना है, बेसल से बाद में पढ़ना, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल LDE डिफरेंशियल, और इसके बाद थर्ड में जो है यही लीनियर को हम लोग कहते हैं लैग्रेंज, LAG लैग्रेंजेज सबसिडियरी इक्वेशन, लैग्रेंजेज सबसिडियरी इक्वेशन, दैट इज, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे LSE लीजेंडर सबसिडियरी इक्वेशन, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चूँकि इसको कहीं कहीं जो है लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं, तो मेनली जो है LSE पढ़ना। ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है dx बटे p प्लस dy बटे q इज इक्वल टू कितना होगा, तो dr बटे r होता है, dr बटे r। ये कभी कभी फॉर्म दे देता है, पूछा जाता है कि आपसे कौन सा फॉर्मेट है, तो ये बताना है आपको क्या चीज़, तो लैग्रेंज सबसिडियरी इक्वेशंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है। इस पार्ट से हम लोग क्या करेंगे कि फर्दर जो है इक्वेशंस निकालने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का रहता है। तो चलिए ये समझ में आ गया। एक छोटा ऐसा प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वीडियो जो होगा नेक्स्ट डे आएगी। तो चलिए एक और छोटा ऐसा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है क्या, सॉल्व दैट, सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चंस है, तो सॉल्व करना है YZP, ध्यान से देखिएगा, यही 8 मार्क्स का पूछेगा, YZP प्लस ZXQ इक्वल टू 0, P स्मॉल में है, YZP प्लस ZXQ इक्वल टू कितना है, 0। इस चीज़ को हमको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताए थे हम लोग कि कैपिटल P इंटू स्मॉल p होता है प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू क्या होता है, तो R होता है। इस फॉर्म में लाने के बाद दैट इज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, LLE। इसको क्या पढ़ते हैं,
लॉन्ग रेंजेज लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लॉन्ग रेंजेस लीनियर इक्वेशन। एंड इस फॉर्म में हम लोग लाते हैं, इसी फॉर्म में लाना है आपको, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखते हैं क्या, दैट इज द फॉर्म ऑफ, लिखेंगे dx बटे पी बराबर dy बटे क्यू इक्वल टू डी आर बटे क्या लिखेंगे आर। तो dx बटे पी dx बटे क्यू, सॉरी डी आर नहीं होगा, डी जेड बटे, बाई मिस्टेक पीछे लिख दिए हैं, डी जेड कर दीजिएगा, डी एक्स बटे पी डी वाई बटे क्यू बराबर क्या होगा डी जेड बटे आर। बाई मिस्टेक हम डी आर बटे आर कर दिए होंगे, तो डी जेड बटे कितना होगा ये। अब देखिए क्वेश्चंस के अनुसार अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। तो देखिए डी एक्स बटे पी, पी के जगह देखिए क्या है वाई जेड है, तो वाई जेड पेस्ट किए पी, फिर लिखेंगे क्या चीज़, तो डी वाई बटे क्यू, क्यू के जगह मेरे पास देखिए कितना है, तो ये जेड एक्स है, जेड एक्स बराबर डी जेड बटे आर। आर जो है वो फंक्शन है मेरे पास, तो डी जेड बटे कितना है आर, ये दिया है कितना, तो एक्स वाई, डी जेड बटे आर, आर की जगह क्या हो जाएगा एक्स वाई, बराबर जीरो नहीं है बल्कि एक्स वाई है। क्या लिखिए वाई जेड प्लस पी, ये पोर्शन कर दिए। अब देखिए इस चीज़ को हमको क्या करना है, एक्चुअल में जो है एक्स वाई जेड को जो है हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू निकालना है, मतलब कि पार्शियल डिफरेंस इंटीग्रेट करके। तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट टू लेते हैं, फर्स्ट टू पार्ट। तो फर्स्ट टू पार्ट में क्या है, डी एक्स बटे वाई जेड है बराबर डी वाई बटे कितना है, तो जेड एक्स, ये चीज़ की है। इस चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ तो ऑब्वियस है कि जेड जेड कैंसिल होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इंटीग्रेटिंग इट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पोर्शन होगा, अपने जात में ले लेते हैं, तो x मल्टीपल हो जाएगा इधर से, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीपल होगा, तो y इंटू क्या होगा डी वाई। अब देखिए x का हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है क्या चीज़, तो एक्स स्क्वायर बाय टू बराबर वाई स्क्वायर बाय टू, और एक कांस्टेंट हम लोग लेते आते हैं क्या चीज़, तो c1 लेते हैं कांस्टेंट। तो हम लोग इसको इधर लेते आते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वाई स्क्वायर बटे टू बराबर c1। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c1। इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, या थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के मान लेते हैं, बगल में मेंशन कर देते हैं 2c1 इक्वल टू किसके बराबर है, के बराबर। अब फर्स्ट ले लिए, अब इसमें क्या करते हैं फर्स्ट दो को लिए, अब फर्स्ट और लास्ट या कोई दो को साथ में ले सकते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट में लेंगे, चूँकि वाई वाई कैंसिल हो गया, इस दोनों को भी हम लोग साथ में रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट, आप कोई भी दो को एक साथ रख सकते हैं, फर्स्ट एंड क्या करेंगे लास्ट, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे कितना होगा वाई जेड, डी एक्स बटे वाई जेड बराबर हो जाएगा डी जेड बटे एक्स वाई। ये इंटीग्रेट का साइन दे देते हैं, और इसमें कटा भी देते हैं कि वाई वाई कैंसिल हो गया, एक सेकंड पहले लिख देते हैं कि डी एक्स बटे कितना हो जाएगा, डी एक्स बटे वाई जेड इक्वल टू डी जेड बटे एक्स वाई। इसमें y और y कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर होगा, तो x डी एक्स बराबर z इंटू डी जेड हो गया, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, ये होगा जेड स्क्वायर बटे टू, अब प्लस c1 लिखे तो इसमें क्या लिख लेते हैं हम लोग c2 लिख लेते हैं। तो इसको फिर इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बटे टू माइनस जेड स्क्वायर बटे टू इक्वल टू c2। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2c2। तो ऑब्वियस है कि इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ कि दैट इज, इसको कांस्टेंट कुछ मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर के माने हैं, इसको या k1 भी मान सकते हैं, इसको k2, यहाँ पर k मान लेते हैं, k1 मान लीजिए, और इस जगह हम लोग क्या मान लेते हैं तो k2, बगल में मेंशन कर देते हैं 2c2 बराबर कितना मान लीजिए k2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। यही जो मेरे पास फंक्शन मिला, दैट मीन्स कि k1 और k2 जो मिला, दैट इज ये मिला कैसा फंक्शन, तो रिक्वायर्ड LLE रिक्वायर्ड कैसा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन। इट मीन्स कि दैट इज जो फंक्शन जो f लिखे, k1 कितना निकला है, तो k1 निकला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या निकला है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही जो फंक्शन मिला इसे हम लोग LLE कहते हैं। इट मीन्स कि लॉन्ग रेंज लीनियर इक्वेशन। कोशिश रहेगी कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे और समझने की भी कोशिश कीजिएगा।
एक दो बार इसको क्या कीजिएगा, अपने से बनाइएगा या वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड होगा। तो इतना दूर तक पहले क्लियर कीजिए, इसके बाद हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा रूल चलता है। तो मेन जो फोकस्ड है कि लीनियर LLE लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मेट में लाते हैं। इट मीन्स कि कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R के फॉर्म में। ये चीज़ हम पिछले क्लास में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से ये फॉर्मेट आता है। तो ये फॉर्म कर दिए, इसके बाद इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। इट मीन्स क्या बोलते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको LLE में लिखते हैं। P और Q का वैल्यू निकाल के, कोशिश रहती है हमको कि x y z है तो किसी तरह दो फंक्शन को लेके इंटीग्रेट करने का। कभी कभी ऐसा भी जरूरत होगा कि उसके कोफिशिएंट को लेते हैं, अलग अलग सवाल होगा तो अलग अलग प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद। कम से कम एटलीस्ट और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो कि और अधिक को फायदा हो, बेनिफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।